Hello guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about कैसे पढ़ें ब्रिटिश पोइट्री को, पढ़ने का क्या तरीका होगा। सर बड़ी सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन ये वीडियो कैसे अलग होगी बाकी वीडियो से। तो यार यहाँ पे पहले क्लियर करता हूँ, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास जो ऑनलाइन स्टूडेंट को दी जाती है। ये वो क्लास जो मैं ऑनलाइन स्टूडेंट को देता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आपने कहा सर क्यों, इसका रीज़न क्या है? सो दैट यू पीपल नो हाउ टू स्टार्ट स्टडी, कैसे करना है, करने का तरीका क्या हो, किस तरह हमें पढ़ना है और इस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेके आएंगे। हाउ टू क्रैक मैक्सिमम मार्क्स इन पर्टिकुलर पेपर, मतलब किसी पेपर को पढ़ना है तो पढ़ने का एक बेसिक प्रोविजन, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रिटिश पोइट्री। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ MEG 1 की। तो यार कई लोग हैं, अलग अलग वैल्यूज रखते हैं, अलग नॉर्म्स रखते हैं। सर हमारा बैकग्राउंड नहीं है इंग्लिश का, हम इस पेपर को नहीं कर पा रहे। द लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्रैक दिस पेपर इन 2 टाइम्स 3 टाइम्स, कई बजाय 4 बार नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम। लेकिन इस वीडियो को पूरा फॉलो करना, लास्ट तक देखना, एंड देन यू गोइंग टू नो द आइडिया दैट हाउ टू क्रैक नॉट जस्ट पासिंग मार्क्स बट लीस्ट टू लीस्ट 60 to 70 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर, वो भी बहुत ईजिली। तो कैसे लाने हैं नंबर, लाने का तरीका क्या होगा, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, एंड क्या बेसिक प्रोविजन जिनको लेके चलना है। 2-3 चीजें पहले क्लियर करते हैं। ये क्लास किस बारे में, क्लास है ब्लॉक 1 को कैसे पढ़ना है। यस, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट स्टडी ऑफ ब्लॉक 1, दैट इज 64 की बात करूँ सर मैं 64 में मैंने कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार हम इस पेपर को कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी लेके चलें। कई तो डरे हुए हैं कि यार बहुत सारे पोइट हैं, हम किस पोइट को पढ़ूँ, किसको छोड़ दूँ। तो इस वीडियो को देख के ना एक चीज़ क्या करना है, कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं ये यहाँ पता जाएगा। और कितने पॉइंट हैं टेंशन में लेना, बहुत कम है जो आपको दिसंबर टी के लिए पढ़ने हैं। दिस वीडियो स्पेशली फॉर दिसंबर टी। अब मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इस बार दिसंबर टी में हमारे पास RTC का पूरा पेपर आने वाला है, चांसेस है मैक्सिमम। यस आई डू एग्री, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट को ऑन टिप करना है वो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। पोइट्री कौन सी है वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा, यहाँ मैं पोइट्स के बारे में बता रहा हूँ और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस पेपर को पढ़ने की। देन विल काम फॉर द ब्लॉक 1 को करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, कैसे फॉलो करना है। नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप स्टडी में क्या होता है, हमारे पास 10 से 15 वीडियो दूँ, जिनके बाद मैं आपको अलग वीडियोस करता हूँ, लिंक्स देता हूँ अपने यूट्यूब के कि यार ये लिंक्स हैं, इनको फॉलो करो, आराम से पेपर क्लियर होता है। तो पहली चीज़, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली एंड यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा। अगर आपको प्रीवियस पेपर या कुछ नोट्स जो शॉर्टकट्स मैं बनाता हूँ वो मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ। आप मेरे इंस्टा ID पे जाओ, दैट इज वो लिखी हुई पीछे क्लासी राहुल, वहाँ जाके आप इजी फॉलो कर सकते हैं। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट द नोट्स, ताकि वो अच्छे नंबर ला पाएँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर पाएँ, पीछे नंबर है व्हाट्सअप करें वहाँ और अपने नोट्स ले जाते हैं। नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, पहले नोट्स के चार्जेस होते हैं, नोट्स फ्री नहीं होते बिल्कुल भी। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड जॉइन ऑनलाइन सेशन चालू हो चुका है, फर्स्ट वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ जो दिसंबर सेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आगे स्टेप्स वो नहीं अपलोड करूँगा यहाँ, तो आपको वहाँ फॉलो करनी है। नंबर 1, हमने कहा सर मेरे पास 10 ब्लॉक्स हैं एंड आई डू हैव 10 ब्लॉक्स, ये मैं पढ़ चुका हूँ, देख भी चुका हूँ। अब इन 10 ब्लॉक्स में मुझे कौन से पॉइंट पढ़ने, नंबर ऑफ पॉइंट लिखता जाऊँगा मैं, आप दिमाग रखना और आप साथ साथ लिखते रहेंगे मुझे ये ऑन पहुँची। सबसे पहला ब्लॉक पूरी तरह से एंटायरली बेस्ड ऑन चौसर, जिसको हम डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ना, चौसर को पढ़ने का तरीका क्या होगा, एंड द बेस्ट वे टू क्रैक चौसर विद मैक्सिमम मार्क्स वो यहाँ बताऊंगा मैं। तो पहला ब्लॉक आ गया पूरा चौसर के लिए, चौसर है, चौसर में क्या पढ़ना है। अब चौसर में क्या क्या पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, प्लॉग को पढ़ेंगे, जनरल प्लॉग को पढ़ेंगे। कन्फर्म आता है जनरल प्लॉग पेपर में आएगा, चांसेस हैं पूरे। NPT यस वी डू हैव, एंड कैंटर डिटेल्स, ये कॉन्सेप्ट बनता है हमारा चौसर का पढ़ने का, वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा डिटेल में। काम टू द नेक्स्ट वन, स्पेंसर। स्पेंसर 3 पार्ट में बढ़ता है, एमिलिटी नंबर 2 सर, प्रोथेमेलियन एंड सर हमारे पास एपिथेमेलियन। एपिथेमेलियन नंबर 2 पे आता है, पेपर में क्वेश्चन एपिथेमेलियन से आएगा। इस बार पहले क्लियर करना है, दिमाग को पूरा अच्छे से खोल लेना कि कंफर्म पेपर आने के चांसेस हैं, तो वहाँ आपको आना चाहिए। अब उसको पढ़ने का तरीका, तो उसके लिए पहले आप सोनेट्स को समझेंगे, सोनेट क्या होते हैं, सोनेट्स को कैसे पढ़ना चाहिए, सोनेट्स को पढ़ने का तरीका क्या, स्टेप बाय स्टेप स्टडी यही होती है। देन जंप टू नेक्स्ट वन, मेटाफिजिकल। 3 पॉइंट्स नाम जस्ट जाना था मेटाफिजिकल नाम से, डॉन हर्बर्ट माउल। आई रिपीट, डॉन हर्बर्ट माउल
इनके अलावा अगर आप मेटाफिजिकल देखते हो, सर वी आर हैविंग कैवेरियन पोइट्स, वी आर हैविंग द ऑगस्टन पोइट्स, ना तो कैवेरियन से कोई लेना है ना ही ऑगस्टन से कोई लेना है। इस पेपर की बात कर रहा हूँ तो फिलहाल यहाँ इन 3 पे काम करना, बाकी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, नियो क्लासिकल्स। सो व्हाई नियो क्लासिकल? आपने मिल्टन को छोड़ दिया, रीजन था कुछ? मिल्टन को छोड़ने का इशू नहीं था मेरा, बट आई रियली वर्क विद द कॉन्सेप्ट्स। मैं वापस मिल्टन में आता हूँ, मिल्टन दिमाग में आता है, मेरी चीज सबसे पहले ये जो क्रैक करती है वो कहती है मिल्टन सर किसकी बात कर रहा है? एलिग्रो की बात कर रहा है, पेंसेरो की बात कर रहा है सर, नेटिविटी। ये कॉन्सेप्ट है जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। वी गाइस नीड टू क्लियर दीज कॉन्सेप्ट्स, क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन बेसिस को लेके चलोगे, एंड यू गाइस गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। ये कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए? तो यहाँ आगे मिल्टन पे। अब आते हैं नियो क्लासिकल पॉइंट। देखिए आपने सर 1 2 3, ठीक है, 2 पॉइंट वहां हुए, 2 + 3 + 4, तो अभी तक हमारे पॉइंट्स हो गए 6। 4 ब्लॉक्स हो चुके हैं, चौसर एक था, स्पेंसर एक था, 2 हो गए, ठीक है। मेटाफिजिकल में 3 पॉइंट थे, 5, मिल्टन 6 पॉइंट हो गए जिनको अभी तक करना है, 6 पॉइंट टिल मिल्टन। नाउ कम टू न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल की बात करते हैं, 2 पॉइंट यहाँ ऐड होते हैं, दैट इज डेरन पॉप। अब डेरन पॉप को ऐड किया तो इट बिकम 8। सर 5 ब्लॉक्स हो चुके हैं, फर्स्ट 5 ब्लॉक्स एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स टू स्टडी इज जस्ट 8। तो जो लोग डर के जी रहे हैं ना कि यार ब्रिटिश पोइट्री को कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, बहुत ईजी यार, इट्स रियली इजी टू क्रैक ब्रिटिश पोइट्री, बट हैव फेथ, फॉलो करो बेसिस को। मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, लगातार डालता रहूँगा, नोट जिनके पास है फॉलो करें चीज़ों को, ईजी क्रैक होता है पेपर। एंड दोज हु आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस नीड नॉट टू वरी गाइस, इट्स हियर, हर चीज़ यही है, मैं आपके साथ हूँ, हर चीज़ की डिटेल आपको मिलेगी। जंप टू नेक्स्ट पॉइंट, रोमांटिक्स। सर रोमांटिक्स में मेरे पास कौन कौन है? 3 पॉइंट ऐड कर लेने हैं यहाँ पे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड ब्लेक। 3 यहाँ मैंने ऐड कर दिए तो इट बिकम 11 इन नंबर। अब ये हो गए सर 11। रोमांटिक्स की बात की, रोमांटिक्स को मैंने ऐड कर दिया जो आपको ऑन टिप होना चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम ब्लेक। Come to next one, the second generation romantic poets. Again, I'm going to add 2 poets, Shelley and Keats. ये आपके on tip होने चाहिए। Shelley and Keats are the dominant poets. तो सर नंबर बढ़ के 11 + 2 that is 13. 7 blocks are being complete and you have to work out the 13 poets till now. कौन कहता कि मुश्किल है यार पेपर को क्रैक करना? Come to me. चलो यार आगे आते हैं, नेक्स्ट वन, विक्टोरियंस। सर विक्टोरियंस की बात करते हैं, मेरे पास 4 पोइट्स आते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग, डोमिनेंट पेपर में इसका क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग, डीजी रेस्टी, क्रिस्टीनिया रेस्टी, दोनों भाई बहन है, अच्छे से बताओ, ऑस्कर वाइल्ड, 4 यहाँ आ गए, तो सर +4 वी आर हैविंग नंबर 17। कम टू नेक्स्ट वन, मॉडर्निस्ट पोइट्स। मॉडर्निस्ट की बात करते हैं तो 2 पोइट और ऐड कर दिया, टी.एस. एलियट, वेस्ट एंड कंफर्म आएगा पेपर में 100% है। ईट्स को लेके चलना है आपने तो 2 और ऐड कर दिए, दैट बिकम्स 19 नंबर पॉइंट्स, 19। द लास्ट ब्लॉक इज स्टिल देयर, सो आई एम गोइंग टू ऐड 3 मोर पॉइंट्स इन द लास्ट ब्लॉक, द पोस्ट मॉडर्निस्ट, डैलन थॉमस, लार्किन एंड सिल्वर प्लेथ। कितने हुए? 22। सो 22 नंबर मेरे साथ बहुत रिचार्ज करता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो आपने बोला सर ये है नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आपको दिसंबर 2020 के लिए प्रिपेयर करने हैं। एंड आई डोंट थिंक ये मुश्किल है, एंड आई डोंट थिंक कि आपको इनमें दिक्कत होने वाली। कोई भी प्रॉब्लम होती है, लेट मी नो, आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स गाइस। तो ये डोमिनेंट पॉइंट है जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। अब आते हैं किन के लिए? फर्स्ट ब्लॉक पे। तो सर यहाँ पे आज बात करनी थी फर्स्ट ब्लॉक की प्रिपरेशन कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। सबसे पहले आपको क्या करना है, एज और 64 को क्लियर करो। जिनके पास नोट्स नहीं है, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, ये वो ध्यान सुने। जिनके पास नोट्स हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो तो आपको सब कुछ दिया हुआ मैंने, आप उसको फॉलो करें खाली। जिनके पास नहीं है वो गाइस बना सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एज ऑफ 64 गाइस नीड टू वर्क ऑन एज ऑफ 64। यहाँ पे चर्च को डिग्रेड किया गया, पूरी तरह से बताया गया, फिल्म के जो दिखाए गए सारे के सारे अगेंस्ट से पूरी तरह उनको डिग्रेड करने के लिए एक्सप्लेन किया गया, डिटेल में बताया गया।
ही वाज अ कोर्ट पोएट या ही वाज अ कोर्ट पोएट। अब कोर्ट पोएट वाला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, क्या है कोर्ट पोएट, उसके कॉन्सेप्ट क्या होता है, किन चीज़ों को क्लियर करना है, वो वहां से क्लियर करना है आपने। ये इसके साथ साथ आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखना, मैंने क्वेश्चन दिया लैंग्वेज वाला कि चौसन लैंग्वेज को काम किया है नन प्री स्टेल में या उससे कैंटरबिटेज के थ्रू किस तरह लैंग्वेज को हाईलाइट किया। जिनके पास नोट्स है उसको क्लियर करें, जिनके पास नहीं हो क्या करें, लैंग्वेज पे ध्यान दें। चौसन जिस लैंग्वेज को फॉलो किया, जिन प्रोसीजर को फॉलो किया, कैसे इजी ग्रैब किया, किन कॉन्सेप्ट को लेकर चला, एंड हाउ ही हाईलाइटेड द बेसिक्स। चौसा की आइडेंटिफिकेशन लैंग्वेज है, जहाँ हम देखते हैं कि इंग्लिश यार ये वाली गलत इंग्लिश में हमें समझ नहीं आ रही, वो उसकी आइडेंटिटी है, बहुत इजी हम ग्रैब कर लेते। चौसा भाई काम टू नेक्स्ट वन, जर्नल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। अब मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं सर ये जर्नल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स और हमें ऑन टिप पहुंची, तो वेस्टलैंड का और इसका जो जर्नल प्रोलॉग ऑलमोस्ट सेम है। अप्रैल द कूलेस्ट मंथ पूरा ध्यान से पढ़ना, 2-3 बार पढ़ोगे ऑन टिप हो जाएगा, ही विल गोइंग टू क्रैक दिस। काम टू नेक्स्ट वन, आप कहते हो कैंटरबरी टेल्स, यस। अब कैंटरबरी टेल्स में क्या है, दो चीजें, प्रोलॉग एंड टेल्स ऑफ ऑल प्रिमगेज। कैंटरबरी टेल्स का बेसिक मीनिंग ही है क्या, प्रोलॉग और उनकी टेल। एनपीटी2 कुछ नहीं है, वो इसी का पार्ट है। लोग बोलते हैं नन प्रीस्ट टेल अलग है, वो अलग नहीं है, वो कैंटरबरी टेल का ही पार्ट है गाइस। तो आपको नन और प्रीस्ट की टेल को नन प्रीस्ट टेल कहा गया। अब मुझे क्या करना है, इनके प्रोलॉग को समझना है, इनकी टेल्स को समझना है। तो यहां पे सबसे पहले काम करना, आप कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करना। कैरेक्टर्स मींस प्रिमगेज, होस्ट। अब एक क्वेश्चन था आपके दिमाग में, ये होस्ट कौन था, क्या चौसर होस्ट था? थोड़ा सर्च करना सबके लिए, आप सबके लिए है और जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए है। आप लोग सर्च करें होस्ट कौन है, हु इज द होस्ट, हु इज द नरेटर और चौसर का रोल क्या है। थोड़ा मजा आएगा। टाइम में इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट है पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आप तसल्ली से थोड़ा दिमाग लगाना। कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा आप सबके आंसर की। आगे आते हैं, अब आ गया कैरेक्टर्स। सर बड़े सारे स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर प्लीज बताओ कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको हमें करना है। चलो यार 4 कैरेक्टर रहता है, 4 को वोट के भी लेना, 5 का कोई नहीं आने लगा। फर्स्ट द नाइट, आई रिपीट, फर्स्ट द नाइट, ये आपको ऑन्टिपोलॉजी वो कैरेक्टर है। नंबर 2 द वाइफ ऑफ बाथ, इसके टेल और इसके प्रोलॉग को जरूर पढ़ना। देन स्केयर और पार्टनर। अब इसके बाद कहाँ जंप करना सीधा नन प्री स्टेल, मैंने एक्सप्लेन किया और डिटेल में नोट्स भी दिया हूँ। वहाँ वो विडो के कुछ शीट्स हैं उसके बाद, और जो मुर्गा मुर्गियाँ हैं वो पैटर्न या कॉक की बात कर रहा हूँ, उसको पूरा आपने ऑनेस्टली करना है, पेपर में आने के चांसेस हैं उसके भी। तो आपके पास डिटेल है कैसे है, ये है स्टेप्स जिनको डील करना आपने। सर स्केयर हो गया, वाइफ ऑफ बात हो गया, द पार्टनर, द मॉन्क, ये वो लोग हैं जिनको आपको ऑन टिप करना है। आपने नन को क्लियर किया, पीस्ट को क्लियर किया, हाँ ये करेक्ट आएंगे, नन एंड द पीस्ट। तो इनके प्रोलॉग, इनकी टेल्स अगर आप ये कर लोगे ना अच्छे से, तो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो पहली चीज, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, यार ये वीडियो है इसको फॉलो करना है। इसके बाद सर ने ये वीडियोस देखे, इन सारी वीडियोस को देखा, नोट्स हैं, नोट्स को काम किया, देन इट बी ओवर। The last thing that you guys need to do is to practice harder. और उसके बाद अगर नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ताकि बाकी भी देख पाए। टिल देन कीप स्टडीइंग गाइस, पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया। बाय गाइस।